लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता आज के डेट में जितना देश के लिए जरूरी है, उतना बीजेपी के लिए भी। जनसंघ के जमाने से बीजेपी के लिए ये मुद्दा हमेशा से सबसे बड़ा रहा। मोदी सरकार की सत्ता में इस मसले को बीते 9 सालों से जोर शोर से उठाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर से ऐतिहासिक फैसले लेने वाली मोदी सरकार का अगला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही होगा, क्योंकि अगले साल यानी कि 24 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यूसीसी पर ही बीजेपी अपनी सियासी पिच तैयार कर रही है। हालांकि देखिए, इस बार राह इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक पंथ निरपेक्ष कानून के खिलाफ कई लोगों की आवाज बुलंद है। लेकिन आज यही आवाज इस वक्त खामोश हो गई है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कानून पे बोलना शुरू किया। अब तक हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश का संत समाज क्या कहता है, आम आदमी क्या कहता है, मुस्लिम धर्म गुरु क्या कहते हैं, ये सब सुनाते और दिखाते आए। लेकिन आज हम आपके सामने यूसीसी पर पीएम मोदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी लेकर आए हैं। अमेरिका और मिस्र से लौटे पीएम मोदी ने आज जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को धार देते हुए पीएम मोदी एक देश एक कानून पर बोल पड़े। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। तो हिंदू बहुल भारत में आखिर एक देश एक कानून का विरोध क्यों? ये जानने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, जाति से आता हो या फिर समुदाय से क्यों ना हो। मसला शादी का हो, तलाक का हो, गोद लेने की प्रक्रिया हो या फिर संपत्ति बंटवारे की, इन मसलों पर एक कानून लागू होगा जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष कानून। अभी तक देखिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।
मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है अपना अपना, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत, जी हाँ, सिख, ईसाई, बौद्ध इसी में आते हैं। इस कानून के तहत देखिए महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार मिलेगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो लोग देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाते हैं, हम सिर्फ उनसे एक सवाल पूछेंगे कि जब देश हमारा एक है तो कानून अलग अलग क्यों? और आज जब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताई तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी हर किसी के ध्यान में आ गई। स्वामी रामभद्राचार्य की पीएम मोदी से संबंधित ज्यादातर भविष्यवाणियां हमेशा से सच होती आई हैं। और हाल फिलहाल में तो देखिए उन्होंने यूसीसी पर बोलते हुए ये तक कहा था, धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर रोक, श्री राम मंदिर निर्माण पर प्रशस्त जैसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य हो गए। अब 2024 के बाद श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी और समान नागरिक संहिता जैसे कई श्रेष्ठ कार्य की तैयारी है। यूसीसी पर स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी के बाद पीएम मोदी का ये कहना कि जब देश एक है तो फिर कानून एक क्यों नहीं है, इससे देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। इस मसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।